हरियाणा विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनावी ऐलान के साथ ही लगातार राजनीतिक दल भी अब एक्टिव मोड में हैं। हर दल अपने गणित को साधने में जुटा हुआ है। हर राजनीतिक दल की कोशिश है कि वो चुनाव तक जनता के दिल में अपनी जगह बना ले। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो या फिर दूसरे दल, सभी अपने उम्मीदवारों के चयन में अब जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों का मंथन किया, तो वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली में हरियाणा चुनाव को लेकर मंथन किया। एक तरफ जहां कांग्रेस ने हरियाणा से आए चुनाव लड़ने के लिए सभी 2556 आवेदनों पर चर्चा की, तो वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं। वो भी अपने नेताओं की ओर से किए जा रहे टिकट के दावों को लेकर मंथन में जुटी है। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में 55 सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं। इसके साथ ही बाकी सीटों पर भी पार्टी जल्द ही चर्चा करेगी। की माने तो जिनके नाम तय हुए हैं उनमें बीजेपी के नायब सैनी अनिल विज, जेपी दलाल, श्रुति चौधरी, कंवरपाल गुर्जर, दीपक डगर समेत 55 नाम शामिल हैं, जिनकी उम्मीदवारी पक्की बताई जा रही है। चुनाव को लेकर बीजेपी दावा कर रही है कि वो आने वाले चुनाव को लेकर जल्द ही नामों का ऐलान करेगी। साथ ही चुनाव में तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। समिति की बैठक हुई, क्या कुछ चर्चा हुई? चर्चा है कि 55 नाम फाइनल कर लिए गए। अब आगे की क्या प्रक्रिया सर, कब तक? देखिए, 55 नाम चुनाव जीतों की लिस्ट है और वो नाम देख के आप भी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट पर चुनाव जीतने जा रही है। बाकी नामों का भी जल्दी फैसला हो जाएगा। लिस्ट तो शायद देखो जब केंद्रीय नेतृत्व चाहेगा वो आउट कराएगा, लेकिन बीजेपी तीसरी बार फिर जीतने जा रही है। राज्यसभा सांसद लोग एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी पीछे नहीं है। जी हां, कांग्रेस भी लगातार अपनी जीत का दावा ठोक रही है। कांग्रेस का कहना है कि जल्द ही नामों का ऐलान किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर जब हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया से सवाल किया गया तो इस पर उन्होंने अलग ही अंदाज में जवाब दिया। किसने आपको इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन करके दे दिया? किसने आपके वो जो है वो राजकीय विश्लेषक आपका जो होगा, इसका यही मतलब होता है। उनकी सोच पर मुझको थोड़ी तरस आती है। तो जो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्या वो भी रेस में बने रहेंगे सीएम फेस के? आप ये कह रहे हैं? हो सकता है सीएम फेस के तौर पे कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोवाइडेड देयर वाज सपोर्ट बेस्ड इन द, मैं हिंदी में बोल दूंगा, कोई भी व्यक्ति अपने आप को प्रस्तुत कर सकता है सीएम के तौर पे कि जिसके पास विधायक दल के में से किसी न किसी का समर्थन रहता है और कांग्रेस हमारी कमान का आशीर्वाद रहता है। तो आज तक के कोई पूरे इतिहास को आप खंगाल लेना, कई ऐसे चेहरे भी होते कि जो चुनाव से जुड़े हुए नहीं होते फिर भी उसको विधायक दल के नेता बनाए जाते हैं। ये आपका नायब सैनी को भी इवन बीजेपी वालों ने बना दिया। काम इच्छा जाहिर करिए, ये इच्छा कहाँ जाहिर करिए और इच्छा के ऊपर क्या मोहर लगेगी, या आप कितनी आश्वस्त हैं कि जो आपकी इच्छा वो पूरी हो? ऐसा है, इच्छा तो मैंने लोकसभा चुनाव से पहले ही जाहिर कर दी थी, आपके सामने भी सबको मालूम। तो केवल वो रिपीट बात है, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी लड़े। हाईकमान का आदेश हुआ लोकसभा चुनाव लड़ो सिरसा से, तो वहां से लड़े। और लोगों का मैं तो आभार भी किन शब्दों में उनका प्रकट करूं, क्योंकि सिरसा के लोगों ने जो इतने बढ़िया रिकॉर्ड मेजॉरिटी से मुझे जिताया है। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है और इस पर जो भी सीनियर नेता होते हैं उनके लिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की छटनी शुरू कर दी है। ऐसा ही सिलसिला बीजेपी में भी जारी है। 4 से 5 दिन तक चलने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस पहले दिन 90 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए आए गए आवेदनों पर चर्चा कर रही थी। अब देखना होगा कि दोनों ही दलों के बीच किन नेताओं के नाम कटते हैं और किन नेताओं का नाम उम्मीदवारों की सूची में शामिल होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।